अब हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट आ जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है फार्मेसी की, वो क्या है? देखो, एक तो स्टार्टअप कैपिटल की ज़रूरत है, जिसमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग में लीगल फीस लगती है कि आपको अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है। इन्वेंटरी में इनिशियल स्टॉक ऑफ मेडिकेशन और रिटेल आइटम्स के लिए देखो स्टार्टअप कैपिटल ज़रूरी है, आपको पैसा चाहिए स्टार्टअप के लिए, कुछ ना कुछ तो कैपिटल की ज़रूरत होगी। इक्विपमेंट्स, ये सारे स्टार्टअप में ज़रूर होते हैं, रजिस्ट्रेशन, इन्वेंटरी, इक्विपमेंट्स, तो उसके लिए स्टार्टअप कैपिटल चाहिए। फिर साथ ही साथ हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए, जैसे रेंट है, मॉर्गेज देना है, या यूटिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस है, सैलरीज है, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ों के लिए एक्सपेंस होना चाहिए। फिर हमारा ये आप बता रहे हैं कि क्या क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है फार्मेसी में, क्या क्या ज़रूरत है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बजटिंग देखना पड़ेगा, रेवेन्यूज़ एक्सपेंसेस प्लान करोगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे अकाउंटिंग के लिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में और स्टॉक लेवल ऑप्टिमाइज करने के लिए, कैश फ्लो भी देखना पड़ता है, लिक्विडिटी जो डेली ऑपरेशनल्स के लिए है वो क्या है। अब मटेरियल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है फार्मेसी को, आप सोचो, बताओ क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारे फार्मेसी के लिए। फार्मेसी शॉप तो सबने देखा होगा, फार्मेसी स्टोर, क्या क्या चाहिए? मेडिकेशन, करेक्ट, साथ ही साथ हमें पैकेजिंग, डिस्पेंसिंग, ये सब भी चाहिए। अब फार्मास्यूटिकल इन्वेंटरी में हमें प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन चाहिए, उसमें पेशेंट की नीड के हिसाब से ब्रॉड सिलेक्शन होता है, बहुत बड़ा सिलेक्शन है जिसमें हमें प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कंट्रोल सब्सटेंस के लिए स्टोरेज और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ओटीसी प्रोडक्ट के लिए जो कॉमन मेडिकेशन है, वेलनेस आइटम्स हैं, वो रखने पड़ेंगे। फिर हमारी डिस्पेंसिंग सप्लाईज में पैकेजिंग आ जाती है, वाइल्स, बॉटल्स, लेबल, सेफ्टी कैप्स। कंपाउंडिंग में कस्टमाइज मेडिकेशन सर्विस अगर देनी है वो हमारी डिस्पेंसिंग सप्लाईज में भी इंक्लूड होगा। अब रिटेल मर्चेंडाइज है, आपने हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर देखे हैं उसमें सप्लीमेंट, स्किन केयर, हाइजीन के सब आ जाते हैं। मेडिकल डिवाइसेस में आ जाएगा। एक्स्ट्रा जो आप इसमें ज़रूरी है मेडिकेशन के साथ साथ, लाइक ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए, ग्लूकोमीटर है या ग्लूकोज मीटर, वो ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं रिटेल मर्चेंडाइज में। ऑफिस सप्लाईज में प्रिस्क्रिप्शन पैड, फॉर्म्स या रिसीट प्रिंटर्स, कैश रजिस्टर्स, ये सब हमारे ऑफिस सप्लाईज में आ सकते हैं, या आप बोलो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक मटेरियल्स, या वो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा आप इसको इजी बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, बिलिंग के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन करने के लिए, और एक तरीके से आप पेशेंट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। वो होता है ना प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए या प्राइवेट कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। किस स्टाफ की रिक्वायरमेंट है? स्टाफ की रिक्वायरमेंट, अब आप अकेले तो लगे नहीं रहोगे पूरे फार्मेसी में कि घर पर भी आप ही देख रहे हो, पढ़ भी आप ही रहे हो, सामान भी आप ही ला रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सारे जो आपके स्टेप्स हैं वो एक एक करके आपको फुलफिल करने होते हैं, सब कुछ नहीं एक साथ कर सकते, उसके लिए स्टाफ बैठा होता है। अब फार्मासिस्ट बैठा होगा, एक फार्मेसी टेक्नीशियन होगा, सपोर्ट स्टाफ अलग रहेगा, मैनेजमेंट स्टाफ अलग, स्टाफ डेवलपमेंट अलग होगा। फार्मासिस्ट के लिए आपको लाइसेंस चाहिए जो ऑनगोइंग एजुकेशन है उसके साथ ही साथ आपका काम क्या होगा? मेडिकेशन को डिस्पेंस करना, पेशेंट काउंसलिंग करना, या बहुत सारे ओवरसीइंग ऑपरेशंस हैं उनको देखना, ये हमारा फार्मासिस्ट करेगा। अब जो फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं वो उसके अंडर आएगा, असिस्ट करेगा। ठीक है, लोकल रेगुलेशन सर्टिफिकेशन होना चाहिए उसके पास। सपोर्टिंग स्टाफ में जैसे हमारी कस्टमर सर्विस हो गई, वो प्रोडक्ट सिलेक्शन और चेकआउट में हेल्प करेगा। आपका एक ऐसा नहीं है, छोटी सी शॉप नहीं है, बहुत बड़ा फार्मेसी है मानो, वहाँ पे आपको थोड़ा स्टाफ चाहिए जो बताएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बिलिंग के पास लेकर जाएगा। एक तरीके से फार्मेसी को मॉल की तरह समझो, बस उसमें एक्स्ट्रा क्या है? हमारी दवाई है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं जो हम साथ में रख रहे हैं। आपको बताया था ना जैसे 24/7 होता है, वहाँ पे बहुत सारी मेडिकेशन के साथ साथ अलग चीज़ें भी इंक्लूड कर दी जाती हैं। मैनेजमेंट में फार्मेसी मैनेजर होगा जो ऑपरेशन, पॉलिसीज, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वो सब मैनेजमेंट मैनेजर करेगा हमारा। स्टाफ डेवलपमेंट में क्या होगा? स्टाफ डेवलपमेंट में ट्रेनिंग होगी, रेगुलर अपडेट होगा मेडिकेशन का। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं कि पता होना चाहिए उनको। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेआउट में एक बार अगर रिवाइज करना हो वो देख लेना आप। लोकेशन और स्पेस, क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक तो कन्वीनियंट लोकेटेड होना चाहिए जहाँ पे पार्किंग हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस हो। आप ऐसा नहीं है कि किसी कॉलोनी में एक छोटी सी गली में जाकर फार्मेसी खोल दो, वहाँ लोग आ ही नहीं पा रहे, तो कन्वीनियंट होना चाहिए सबके हिसाब से। डिज़ाइन उसका
लेआउट याद है आपको, डिस्पेंसिंग, रिटेलिंग, स्टोरेज, कंसल्टेशन सब अलग अलग जगह डिज़ाइन होना चाहिए। कंप्लायंस उसका बिल्डिंग और हेल्थ केयर स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। फिर डिस्पेंसिंग एरिया होता है, वर्क स्टेशन, स्टोरेज अलग होगा, पेशेंट एरिया अलग रहेगा, वेटिंग और कंसल्टेशन रूम वो अलग अलग रहेगा सबका, कि हमारा कंफर्टेबली जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल हो वहाँ पे सीटिंग होना चाहिए उनका, कि अगर इधर उधर भी देखें तो उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशनल मटेरियल्स हैं। कंसल्टेशन रूम्स हैं, प्राइवेट स्पेस काउंसलिंग के लिए, जिससे कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूटर सिस्टम्स और इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन सब होगा, ठीक है। रिलायबल हार्डवेयर बैकअप्स के लिए ज़रूरी है। सेफ्टी कंप्लायंस में फायर सेफ्टी, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, वेस्ट डिस्पोजल ये सब मेंटेन रहना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे एस्थेटिक कंसिडरेशन आ सकते हैं, जैसे एस्थेटिक में आप ब्रांडिंग और साइनेज वो क्लियर इनसाइड एंड आउट होना चाहिए। क्लीनलीनेस एक मेंटेनेंस रहना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रहे, रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, क्लीनलीनेस सब कुछ। तो ये सब हमारा फार्मेसी का लेआउट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा। ओके।